लगातार कांग्रेस की मैराथन बैठकें ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा संगठन पुनर्गठित होने के बाद हमने आम सभा, जिसको जनरल हाउस बोलते हैं, वो मीटिंग ले ली, जिसमें लगभग 85% लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सभी हमारे सभी साथी यहाँ पे मौजूद रहे और उसमें हमने आगे की रणनीति क्या होगी संगठन की और सरकार ने किस तरह से हमें मार्गदर्शन और कोऑपरेशन करना चाहिए, उसकी अपेक्षाएं लोगों ने व्यक्त की। कल हमने सभी अग्रणी संगठन जो है, चाहे वो सेवादल हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI, महिला कांग्रेस, SC सेल और माइनॉरिटी, इन सभी के साथ हमने बैठकें ली और सभी का कहना जान लिया। उसमें संगठन विस्तार अभियान और पार्टी सदस्यता के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके लिए सभी नेताओं और पदाधिकारियों को गाइडलाइन दी गई। सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ भी अग्रणी संगठनों के सभी राज्य प्रमुखों ने अपनी कार्यकारिणी जल्दी बनाने और इसे प्रभावी बनाने को कहा गया। मैं आपको बता दूं कि परसों जो हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने बोला और सबसे ज़्यादा सुना जो हमारे ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष आए थे उनका सुना, और जिलाध्यक्ष है उनका सुना, क्योंकि वही है हमारे दूत की जो हमें वोट लाके देते हैं, जो लोगों तक जाते हैं। वो हमारी एक चेन है, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने उनको ज़्यादा महत्व दिया। प्रदेश मुख्यालय में एक कनेक्ट सेंटर कल स्थापित हुआ है। संगठन के सभी कार्यों को जिलाओं को और ब्लॉक स्तरों पर होने वाली पार्टी की गतिविधियां इस सेंटर के द्वारा होगी और उसका मॉनिटरिंग AICC की तरफ से होगा। आप अगर चाहे तो वो कनेक्ट सेंटर जरूर देखिए, बहुत अत्याधुनिक कनेक्ट सेंटर हमने किया है, तो वो सब पे नज़र रखेगा और जो भी प्रोग्राम दिल्ली से या प्रदेश से दिया जाता है वो सभी प्रोग्राम कनेक्ट सेंटर के द्वारा सभी लोगों तक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 16-17 को टेंटेटिव अंदाज धर्मशाला में हमने पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी, जो PCC की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है, उसके लिए हमारे GSO वेणुगोपाल जी आएंगे और वो मीटिंग करेंगे। सब MLAs को, सभी मंत्रियों को और सभी ये PSA के लोगों को, पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के लोगों को मिलेंगे और उनके साथ चर्चा करके रूबरू होंगे और जायजा लेंगे। बोला ना MLAs का। प्रदेश में हमने ये सजेशन दिया है कि हर एक मंत्री को एक एक जिले की जवाबदारी चाहिए, पालक मंत्री जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो उनको एक एक जिला की जवाबदारी देके उनको वो जिला उनके ताबे में दिया जाए और उनके साथ हमारा संगठन के भी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और सब मिलके वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, कैसे करना है, कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ना है, उसका काम वो करेंगे। अच्छा, 3 महीने में एक बार ये सभी पार्टी के जो काम चल रहे, गतिविधियाँ चल रही है, उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो हर 3 महीने में एक बार मिलेंगे और फिर हमने क्या किया और उसके आगे क्या करना है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। खास तौर पे कल यूथ कांग्रेस और NSUI का जब हमने ब्यौरा लिया तो उनका सभी का यही कहना था कि हमारे जो भी काम हो रहे हैं सरकार की तरफ से, तो उस सरकार की तरफ से होने वाले काम हम लोगों तक ले जाने में कहीं ना कहीं हमारी खामियां हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो हमने ये उनको सलाह दी, जिससे उन्होंने भी मान्य कर लिया, हमारे NSUI के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, कि हम वहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे और उसके लिए वो ज़्यादा जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो एक अब यात्रा शुरू करेंगे जिसमें नुक्कड़ के द्वारा हम लोगों को जानकारी देंगे कि कौन से प्रोग्राम हमें लोगों के लिए किया है और कौन से प्रोग्राम हम लोगों के लिए करना चाहते हैं। ये उसमें हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बहुत एग्रेसिव रूप में सामने जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने, खासतौर पर हमारा हिमाचल देवभूमि कहलाता है, जिस देवभूमि से इतने लोगों ने अपने अपने हैसियत के अनुसार राम मंदिर बनाने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य में जितना पॉसिबल था उतना पैसे दिए हैं, उसका सब मनोभंग कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, और मुझे लगता है उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये छोटे मोटे जो मछलियाँ वो पकड़ रहे हैं, जिनका नाम आप सुन रहे हैं, वो नहीं, उसके आगे बहुत बड़ी शक्ति है और इतना करोड़ों रुपए का गैर व्यवहार। और सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर, ये भावनिक मुद्दा उन्होंने बनाया था चुनाव में। 30 साल से राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करके चुनाव लड़ाई लड़े, और राम मंदिर एक्चुअली राजीव गांधी जी ने खोला था उनका दरवाज़ा, लेकिन उन्होंने सब बाजू करके यात्रा निकाली राम मंदिर के लिए, और ऐसे बोला गया कि जिन्होंने राम को लाया है उनको हम लाएंगे।
ये उनका नारा था। और जिन्होंने राम के नाम पे धंधा किया उनको क्या करना है वो उनका भी पूछना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस साल से उसके लिए बात करें। Basically, the coordination between the organization and the government is very important, which I am going to fill up and we are trying to cope up with it. So that is the main issue. लोगों के कुछ गिले शिकवे थे, हमारी बात नहीं मानी जाती है, जो भी कुछ है उसको हम सब सीएम के सामने बैठ के सबसे बात करवाई, सभी मंत्रियों को बोला। और हमारे जो लोग हैं, ये तो पार्टी है, संगठन है, तो उसमें थोड़ा सा होता है गिला शिकवा, तो वो हमने सबसे बात की और सबने अपने मन से जो भी उनके मन में है वो बात कही, वो हमने सुनी जवाब देगी। लेकिन मुझे एक कहना है कि हमारा 1 साल तक तो हमारा संगठन नहीं बना था। आपको याद है, आपने मुझे बार बार पूछा था, क्योंकि संगठन की जब तक हमारा संगठन नहीं बनता तब तक हम तालमेल रखने के लिए कैसे कोशिश करते। अभी धीरे धीरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे सब कमिटीज बन रही है और एक बार पूरा हो जाएगा तो हम सरकार के साथ उसका तालमेल रखेंगे और सरकार के साथ मिलकर सब काम करेंगे।